एचडीएफसी बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पिछले हफ्ते इसके चेयरमैन ने अचानक इस्तीफा दे दिया और उनके जाने के बाद बैंक का बाजार पूंजीकरण 16 अरब डॉलर घट गया। आज जानेंगे पूरा मामला। शुरुआत करते हैं उस शख्स से जो इस विवाद के केंद्र में है, अतनु चक्रवर्ती। वह एचडीएफसी के चेयरमैन और स्वतंत्र निदेशक थे। पिछले हफ्ते उन्होंने अचानक पद छोड़ दिया। उनके इस्तीफे का पत्र सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने लिखा, पिछले 2 सालों में बैंक के भीतर कुछ घटनाओं और प्रथाओं को देखा है जो मेरे व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता से मेल नहीं खाती। यही मेरे फैसले का आधार है। ये एक असाधारण बयान है। देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक का चेयरमैन साफ कह रहा है कि वो बैंक के चलने के तरीके से खुश नहीं है। चक्रवर्ती पेशे से बैंकर नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है। एचडीएफसी से पहले वह वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में थे, जहां उन्होंने बजट बनाने से लेकर संसद तक की प्रक्रिया संभाली। यानी वह नियमों और विनियमों को पूरी तरह समझते हैं। इसलिए उनके पत्र की बातें बहुत अहम हो जाती हैं। सवाल यह है कि आखिर वह किससे नाखुश थे? ये नैतिक चिंताएं क्या थीं? बैंक ने कोई सफाई नहीं दी। उसका आधिकारिक बयान सिर्फ इतना है, हम पुष्टि करते हैं कि चक्रवर्ती के इस्तीफे के लिए उनके पत्र में बताए गए कारणों के अलावा कोई अन्य कारण नहीं है। बैंक ने इतना ही कहा। लेकिन अटकलों का दौर शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक में बड़ा फेरबदल हुआ है। कम से कम 3 वरिष्ठ अधिकारियों को हटाया गया है। क्या इसका संबंध चक्रवर्ती के इस्तीफे से है? हम नहीं जानते, लेकिन कुछ खबरों में जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एचडीएफसी ने आंतरिक जांच शुरू की है, जो क्रेडिट स्विस से जुड़ी है। क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड का वो बैंक जो 2023 में दिवालिया हो गया था। उसने 17 अरब डॉलर के बॉन्ड जारी किए थे, जिन्हें स्विस अधिकारियों ने बेकार कर दिया, यानी उनका मूल्य शून्य हो गया। कुछ दावों के मुताबिक इसकी मार एचडीएफसी को भी लगी, और यही वह मसला है जिससे चक्रवर्ती नाखुश थे। वह जवाबदेही चाहते थे, साथ ही वह बैंक के प्रदर्शन से भी खुश नहीं थे। उनका मानना था कि एचडीएफसी का शेयर दूसरे बैंकों के मुकाबले पीछे है। हम दोहरा दें कि इन खबरों की हमने स्वतंत्र पुष्टि नहीं की, लेकिन बाजार की प्रतिक्रिया तीव्र रही। एचडीएफसी के शेयर में 10वें से अधिक की गिरावट आई। 16 अरब डॉलर का बाजार पूंजीकरण घटा। नुकसान कम करने के लिए बैंक ने अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया है, केकी मिस्त्री, जो वित्तीय क्षेत्र के सबसे सम्मानित चेहरों में से एक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बयान जारी कर कहा कि उसे एचडीएफसी के आचरण या प्रशासन पर कोई चिंता नहीं है। ये निवेशकों और ग्राहकों को भरोसा दिलाने की कोशिश है। लेकिन गौर करें, किसी निजी बैंक के लिए रिजर्व बैंक का इस तरह का बयान आम बात नहीं है। और एचडीएफसी कोई साधारण निजी बैंक भी नहीं है। परिसंपत्तियों के हिसाब से यह देश का सबसे बड़ा निजी बैंक है। इसे डीएसआईबी, यानी ऐसा बैंक जो दिवालिया होने के लिए बहुत बड़ा है, का दर्जा हासिल है। भारत में ऐसे 3 बैंक हैं, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। यानी एचडीएफसी को गिरने नहीं दिया जा सकता। और यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या इतनी बड़ी सुरक्षा के साथ बैंक से अधिक जवाबदेही की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए? जरा सोचिए, एक बैंक हमसे क्या मांग करता है? खाता खोलने के लिए पहचान पता, आय का प्रमाण, पूरी केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लोन लेना हो तो और सख्ती, महीनों पुरानी आय का ब्यौरा, क्रेडिट स्कोर, गहन जांच। बैंक को अपना पैसा नहीं गंवाना है, इसलिए हमसे अनुपालन की हर शर्त ली जाती है। लेकिन क्या हम अपने बैंक से उसी पारदर्शिता का एक अंश भी मांग सकते हैं? जब देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक के चेयरमैन नैतिक चिंताओं का हवाला देकर इस्तीफा दे देते हैं, तो क्या ग्राहकों को यह जानने का हक नहीं बनता कि आखिर हुआ क्या है? मुझे यकीन है आने वाले दिनों में पूरी कहानी सामने आएगी, लेकिन इस मामले को दबाने की कोशिश बेचैनी और घबराहट ही पैदा करेगी। फिलहाल इतना तय है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।